हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं सोलवेंसी पोजीशन रेशो, विच आर आल्सो कॉल्ड सोलवेंसी रेशो। So let us see what is the meaning of solvency. So solvency means firm's capacity to pay long-term liabilities out of owner funds or assets available. So meaning of solvency means firm's capacity to pay long-term liabilities. So mainly we consider long-term liabilities, but in some ratio we consider total liabilities also. So these long-term liabilities are also called simply by debt. It means solvency means what is the firm's capacity to pay long-term liabilities or debt, and from which these are paid through so assets available. तो इट मीन्स जो आपके पास एसेट्स अवेलेबल हैं उसके थ्रू आप कितनी लाइबिलिटीज पे कर सकते हैं, और वी आल्सो कंसीडर ओनर फंड्स और ओनर्स फंड्स विच आर अवेलेबल. So we can say that solvency is firm's capacity to pay debt, means long-term liabilities, out of assets available or out of owner funds available. उसमें देखते हैं तो आपकी डिफरेंट रेशो कौन सी यूज होती हैं. तो इस मेन जो रेशो होती हैं तो दैट इज डेट रेशो. तो लेट अस सी व्हाट आर डिफरेंट रेशो. फर्स्ट रेशो आती है इसमें डेट इक्विटी रेशो. So this ratio measures so how much equity funds are available to pay debt. So debt to equity ratio, this is denoted as DE. So it shows so that is how many times to equity funds. Equity here means owner funds. इट मीन्स नॉर्मली हर फर्म यूज़ करती है ओनर के फंड्स हैं. कुछ हम लोन लेते हैं बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जिसको डेट कहते हैं, या डिबेंचर्स इशू करती हैं कंपनी. तो उसमें डेट इक्विटी रेशियो करती है कि डेट जो है आपका कितने टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स टू इक्विटी और ओनर फंड्स. तो डेट जितना कम होगा उतना बेटर होता है, बट रेशो इज गिवन डेट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू सो व्हाट इज डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी. So in this case, debt means long-term debt, and equity means owner funds. So equity means owners funds, which are also called as net worth. तो मीन्स डेट इक्विटी रेशो में जो हम इक्विटी लेते हैं वो टोटल ओनर के फंड्स हैं, जिसको हम कहते हैं नेट वर्थ. तो देखें लॉन्ग टर्म डेट में कुछ सिंपल है, क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होंगे आपकी. सो इन डेट टू बी इंक्लूड जितने भी लोन्स हैं आपके, एंड प्लस जो डिबेंचर्स इशू किए हैं कंपनी ने. तो दे आर कॉल्ड डेट, या कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपने बना रखा है, प्लस इट में इंक्लूड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. एंड व्हाट इज मेंट बाय इक्विटी. तो इक्विटी के कई नेम्स होते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड नेटवर्क, इट इज आल्सो कॉल्ड शेयर होल्डर फंड्स, और इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोप्राइटर फंड्स. तो इसमें डेट इक्विटी रेशो में इक्विटी का मीनिंग है नेटवर्क. नेटवर्क में हम इंक्लूड करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और माइनस कर रखे हैं जो हमारी फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं विच रिप्रेजेंट एक्यूमुलेटेड लॉसेज. माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, so these are accumulated losses. उसकी जो मेजर आइटम्स होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू शेयर एंड डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, P&L का डेबिट बैलेंस, तो वो आपका समझो माइनस हो जाता है. सो दिस इज अवर इक्विटी
तो आपकी रेशो आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि डेट कितना यूज़ करना चाहिए कंपनी को एज कम्पेयर टू इक्विटी। तो देयर इज ए स्टैंडर्ड रूल विच इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड नॉर्म which is also called thumb rule. So maximum debt equity ratio, it is maximum debt equity ratio should be equal to 2:1. तो इट मीन्स मैक्सिमम डेट कंपनी को यूज करना चाहिए डबल ऑफ इक्विटी। तो उससे आपका जो रिस्क है वो बैलेंस रहता है। तो दिस वाज फर्स्ट रेशो, लेट अस सी सेकंड रेशो। तो सेकंड रेशो इज आवर डेट टू कैपिटल रेशो। This ratio shows in total capital, so how much is it debt, or it also shows so what amount of capital so is funded by debt। इसमें जो टोटल कैपिटल है उसमें कितना डेट का प्रपोर्शन है और कितना डेट आप यूज कर रहे हैं। फंडेड मीन्स यूज्ड बाय डेट, इसकी रेशो बन जाती है। इसको सिंपली डेट रेशो भी कहते हैं। डेट रेशो फार्मूला है डेट अपॉन कैपिटल। अब कैपिटल का मीनिंग देखते हैं। कैपिटल मीनिंग होता है जो लॉन्ग टर्म फंड्स आपने इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में। कैपिटल का सिंपल मीनिंग होता है लॉन्ग टर्म फंड्स विच आर इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो लॉन्ग टर्म फंड्स में देखो दोनों ही आते हैं। एक तो ओनर के फंड्स होते हैं जिसका नाम है नेटवर्क, सो कैपिटल इंक्लूड्स नेटवर्क, और प्लस जो आपकी डेट है, डेट भी आपका लॉन्ग टर्म फंड है, लॉन्ग टर्म लोन। तो नेटवर्क को आप इक्विटी भी कह सकते हैं। एक तरीके से इसका फार्मूला बनाते हैं। डेट को हम डी से डिनोट करते हैं। कैपिटल बन गया आपका डेट प्लस इक्विटी, इट विल बिकम डी प्लस ई। तो किसी जगह पर ये देखो शो कर रहा है कि कैपिटल में कितना प्रपोर्शन है डेट का। तो किसी का आगे डेट रेशो। तो एक और फार्मूला भी होता है डेट रेशो का। सो डेट रेशो, अब देखिए बेसिक फार्मूला है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। देखिए अब इसको डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इक्विटी से डिवाइडेड बाय इक्विटी, it is also divided by equity and this is also divided by equity। तो आपका फार्मूला बनाता है डेट इक्विटी रेशो अपॉन ई किसी 1 प्लस डेट इक्विटी रेशो। तो किसी अगर नॉर्मल फार्मूला, तो इसमें जो डेट इक्विटी रेशो आपने कैलकुलेट की थी उसके थ्रू भी आपके डेट रेशो कैलकुलेट हो सकती है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा बैलेंस शीट का आइडिया देखते हैं कंपनी की। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, तो ये मैं हॉरिजॉन्टल शो कर रहा हूँ। तो आप देखिए लायबिलिटी साइड में आपको दो आइटम्स मिलती हैं मेनली। नंबर 1 है आपकी इक्विटी फंड्स विच इज आगे नेटवर्क। फिर आपका आता है डेट, लॉन्ग टर्म डेट, देन वी हैव करंट लायबिलिटीज़। ये बन गई टोटल लायबिलिटीज़। एसेट साइड में आ जाइए। एसेट्स में आपको मिलेंगे फिक्स्ड एसेट्स या जिसको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। फिर एक आपको मिलेंगी करंट एसेट्स। फिर एक होते हैं हमारे जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेज, उसके बहुत सारे नाम हैं, वो भी आपको एसेट साइड में मिल जाएंगे। जैसे कि फिक्टिशियस एसेट्स और विच आर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इट इज आल्सो कॉल्ड अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट्स। जो एक्सपेंसिव या लॉसेज अभी आपने राइट ऑफ नहीं किए हैं, अमोर्टाइज नहीं किए हैं, तो ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स। तो आप देखिए इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज योर डेट, डेट मीन दिस वन, लोन्स, डेट प्लस इक्विटी आपका बन जाएगा कैपिटल। तो कैपिटल देखो और भी फार्मूला बना है कैपिटल का। बेसिक फार्मूला तो हो गया डेट प्लस इक्विटी। और यदि आप एसेट साइड से शुरू करते हैं, जैसे देखो फिक्स इक्विटी में देखो जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं वो आपकी माइनस हो जाएंगी। तो इट मीन्स आप इसको नेट करके भी लिख सकते हैं। तो आप एसेट साइड से मिलेंगे फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर लॉसेज ऑफ इक्विटी, वो उसमें से माइनस हो जाएंगे। माइनस कर लीजिए करंट लायबिलिटी।
अब देखो दोनों साइड से आंसर आपका सेम आएगा। एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स करंट कैसे माइनस करंट लायबिलिटी, जिसे कहा जो वर्किंग कैपिटल। तो दीज आर फार्मूलास ऑफ कैपिटल। अब इसका एक और स्टैंडर्ड नॉर्म होता है, जैसे हमने देखा डेट टू इक्विटी रेशो जो होनी चाहिए मैक्सिमम 2, तो what will be its स्टैंडर्ड नॉर्म, डेट टू इक्विटी रेशो है मैक्सिमम 2, तो किसी 1 + 2, उसका रेशो का स्टैंडर्ड नॉर्म बन जाता है 2:3। तो किसी ये स्टैंडर्ड नॉर्म, नॉर्म मीन्स रूल या जिसको कहते हैं थंब रूल। तो एक तरीके से ये होनी चाहिए मैक्सिमम 2:3, देखिए कि डेट रेशो। तो नंबर थर्ड रेशो देखते हैं। तो थर्ड रेशो है, आप देखिए बैलेंस शीट में ये आपकी टोटल एसेट्स हैं एंड दीज आर टोटल लाइबिलिटीज़। तो ये भी हम देखते हैं लाइबिलिटीज़ होती हैं, टोटल लाइबिलिटी साइड है विच इंक्लूड टोटल लाइबिलिटीज़ आउटसाइडर के और प्लस होती है इक्विटी। तो जो डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज़ हैं इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, या इसका दूसरा नाम है एक्सटर्नल डेट। जो बाहर से आपने पैसा अरेंज किया है, ये लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म। इक्विटी होते हैं ओनर के फंड्स, ओनर होते हैं हमारे जो कंपनी के ओरिजिनल इनसाइड ओनर्स हैं, इसको कहते हैं इंटरनल, इतिहासों कहा गया इंटरनल फंड्स, इंटरनल इक्विटी भी कहते हैं इसको। तो अब हम थर्ड रेशो कैलकुलेट करते हैं कि जो टोटल एसेट्स हैं आपकी, अब देखो ये फाइनेंस हो रही है थ्रू इक्विटी एंड थ्रू एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ और एक्सटर्नल डेट। तो कितना प्रपोर्शन है टोटल एसेट्स में इक्विटी का और आउटसाइडर का। तो उसके लिए पहली रेशो है आपकी प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, और इसको हम इक्विटी रेशो भी कहते हैं। तो ये शो करती है कि टोटल एसेट्स में से कितने परसेंट इक्विटी फंड्स आपके यूज हो रहे हैं। तो दिस रेशो इट शोज सो व्हाट प्रपोर्शन, प्रपोर्शन आप परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ टोटल एसेट्स इज फाइनेंस्ड बाय इक्विटी। मीन्स टोटल एसेट्स में कितना प्रपोर्शन है या कितने फंड्स आपके ओनर्स के यूज हो रहे हैं इक्विटी के, तो किसी कहा जो प्रोप्राइटरी रेशो, तो इसका देखो फार्मूला बनाते हैं और सिंपली एक कहा जो इक्विटी रेशो। तो आपको देखना है इक्विटी कितनी है आपकी, इक्विटी का मतलब है यहाँ पर भी नेटवर्थ आपका NW, और डिवाइड कर लीजिए टोटल एसेट्स से। टोटल एसेट्स हम लेंगे अब इसमें फिक्स्ड एसेट्स हैं आपके और प्लस करंट एसेट्स, एंड जिस नो कैपिटल एम्प्लॉय नहीं है, फिक्स्ड प्लस करंट ये टोटल एसेट्स बन जाएंगे। इट मीन्स वी कैन राइट वन फार्मूला, टोटल एसेट्स आर इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो सपोज चलो इक्विटी के जो फंड्स आपके यूज हो रहे हैं टोटल एसेट्स में आ रहे हैं 40%, एक में बैलेंस रह गया 60% आउटसाइडर के फंड्स। तो उसका जो रेशो है उसको मेजर करना है, उसका नाम है सोल्वेंसी रेशो। तो सोल्वेंसी रेशो आपको बताएगी आउटसाइडर के फंड्स का कितना प्रपोर्शन है टोटल एसेट्स में। इट मीन्स सोल्वेंसी रेशो इट शोज व्हाट प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स, राइट, की टोटल एसेट्स है इट फाइनेंस्ड बाय आउटसाइडर फंड्स। आउटसाइडर से या हम कहते हैं एक्सटर्नल, आउटसाइडर से डेट और फंड्स और एक्सटर्नल डेट। तो अब देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा। सो दिस रेशो सोल्वेंसी रेशो इज इक्वल टू, तो आप लीजिए इसको हम कहते हैं टोटल डेट। इट मीन्स ये हो गया लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म डेट होता है करंट लायबिलिटीज़, और इनका टोटल बन जाता है एक्सटर्नल डेट आल्सो मीन्स टोटल डेट। सो टोटल डेट का कितना प्रपोर्शन है टोटल एसेट्स में, तो किसी कहा जो सोल्वेंसी रेशो। इट मीन्स देखिए इक्विटी रेशो प्रोप्राइटरी रेशो आपकी आ रही है 40%, देन सोल्वेंसी विल बी 60%। तो इन दोनों से एक इक्वेशन बन जाती है दे आर ऑलवेज 100%। तो इस इक्वेशन को कहते हैं हम इक्विटी रेशो प्लस सोल्वेंसी रेशो इज इक्वल टू 100%। तो ये एक आइडेंटिटी बन जाती है, यदि आपको एक रेशो दी है तो आप दूसरी फाइंड आउट कर सकते हैं।
फिर एक आती है वो फिफ्थ रेशो है आपकी। आपने देखा जैसे जो टोटल आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट नॉर्मली करंट लायबिलिटी से ज़्यादा होती हैं। अब हम ये देखें कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं ये फाइनेंस होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं आपके, कैपिटल में लॉन्ग टर्म कैपिटल, इक्विटी प्लस डेट। और उसमें कुछ भी प्रोपोर्शन करंट लायबिलिटी से यूज नहीं होना चाहिए। मीन नॉर्मली आपका रीजन क्या होता है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज़्यादा होनी चाहिए, मीन करंट लायबिलिटी कम होती हैं करंट एसेट से। तो इट मीन्स करंट एसेट का कुछ प्रोपोर्शन भी हमारा लॉन्ग टर्म फंड से, इक्विटी और डेट से फाइनेंस होता है। इक्विटी प्लस डेट को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स। ये आपके लॉन्ग टर्म फंड्स हैं जिसको हम कहते हैं कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग क्या है, सिंपल जो मीनिंग है इसका मीनिंग है लॉन्ग टर्म फंड्स which are employed in business. Employed means used in business. कुछ मीन्स एक रेशो हम कैलकुलेट करते हैं, उसका नाम है फिक्स्ड एसेट्स रेशो। तो फिफ्थ रेशो इज अवर फिक्स्ड एसेट्स रेशो। तो ये रेशो आपको शो करेगी कि कितना प्रपोर्शन है जो फिक्स्ड एसेट्स का वो आपका यूज हो रहा है लॉन्ग टर्म फंड से। और हम कह सकते हैं व्हाट प्रपोर्शन लॉन्ग टर्म फंड्स आर इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट रेशो इट शोज तो व्हाट प्रपोर्शन of long term funds so is used in fixed assets। तो आपने देखा था कि कुछ प्रपोर्शन जो है लॉन्ग टर्म फंड्स का वो करंट एसेट्स में यूज होता है, तो इट मीन्स कुछ प्रपोर्शन आपका फिक्स एसेट्स में। तो फिक्स एसेट्स में कितना यूज होना चाहिए, दैट इज आवर फिक्स एसेट रेशो। इसका एक फार्मूला बन जाएगा व्हाट आर फिक्स्ड एसेट, देखो कितनी है आपकी, और उसको हम डिवाइड करेंगे लॉन्ग टर्म फंड्स विच इज आवर कैपिटल, जिसी की डेट प्लस इक्विटी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें फिक्स एसेट रेशो का स्टैंडर्ड नॉर्म क्या होता है, विच इज आल्सो कॉल्ड थंब रूल। जैसे आपने देखा ये फिक्स एसेट्स हैं, इसको हम फाइनेंस कर रहे हैं थ्रू कैपिटल। अब कैपिटल का कुछ प्रोपोर्शन जो है वो करंट एसेट्स में भी यूज होता है। तो इट मीन्स इसकी जो मैक्सिमम रेशो है, थंब रूल इज मैक्सिमम रेशो शुड बी तो 1:1। तो मैक्सिमम इतना होना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं वो लॉन्ग टर्म एसेट्स में यूज हो रहे हैं, और जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं करंट लायबिलिटीज़ वो हमारी करंट एसेट्स में यूज हो रही हैं। बट कभी भी देखो करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स हमारी जो हैं वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि करंट रेशो में होता है कि करंट एसेट्स अप्रोक्सीमेटली डबल होती हैं करंट लायबिलिटीज़ की। तो इट मीन्स जो हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स हैं उसका कुछ प्रपोर्शन करंट एसेट्स में यूज हो रहा है। तो इसमें मैक्सिमम है कि जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं 100% यूज होने चाहिए फिक्स एसेट्स में, पर एक्चुअली में उससे कम होते हैं, तो जितना कम होंगे उतना बेटर है। तो देयर फॉर मैक्सिमम रेशो इज 1:1। नेक्स्ट हमारी रेशो आती है नंबर 6, तो जिसे जो कैपिटल गियरिंग रेशो। जैसे आपने देखा लायबिलिटी साइड में हमारे पास इक्विटी है, इक्विटी में दो चीज़ें हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, और एक डेट होता है। हमने देखा था डेट इक्विटी रेशो में हम लेते हैं डेट। तो अब देखो डेट इक्विटी रेशो का बेसिक फार्मूला क्या था, ऊपर आता है डेट, नीचे आती है इक्विटी। इसका पर्पज होता है कि कितना अमाउंट है जिसके ऊपर आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना है एज कम्पेयर टू इक्विटी। बट इक्विटी में भी कुछ प्रपोर्शन होता है, जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जिसके ऊपर आपने फिक्स्ड डिविडेंड पे करना है। तो इस मीन्स हमने ये देखना है कि कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं या ऐसा कैपिटल है जिसके ऊपर कोई फिक्स इनकम नहीं पे नहीं करनी, और कुछ ऐसे सिक्योरिटीज़ हैं जिसके ऊपर आपने फिक्स्ड बर्डन पे करना है जैसे इंटरेस्ट या डिविडेंड। तो वो मेजर करके है कैपिटल गियरिंग रेशो। तो ये रेशो शो करती है वट इज प्रपोर्शन ऑफ तो फिक्स्ड so interest or dividend bearing securities मीन्स प्रपोर्शन कितना है जिसके ऊपर आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना है, वो सिक्योरिटीज कितनी है,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और वी कैन से टू इक्विटी। तो इसमें हम लेते हैं इक्विटी में एक्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के ऊपर आपने फिक्स डिविडेंड पे करना होता है, तो इसकी जो रेशो बन जाती है। तो देखते हैं कैपिटल गियरिंग रेशो कैसे हम डिराइव करते हैं। जैसे ये कैपिटल गियरिंग रेशो, तो आपके पास है डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो होती है, डेट ऊपर लेते हैं हम, इक्विटी हमारी आती है नीचे, इसको कहते हैं नेट वर्थ। इट मीन्स डेट के ऊपर आपने फिक्स इंटरेस्ट पे करना है, पर नेटवर्क होती है शेयर होल्डर फंड से जिनको हम डिविडेंड पे करती हैं। बाकी नेटवर्क में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूड है जिसके ऊपर आपने फिक्स डिविडेंड पे करना है। तो इस रेशो के लिए नेटवर्क में से माइनस कर दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इसको ऊपर ऐड कर दो न्यूमिरेटर में, डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जिस आल्सो कहा। अब डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब होता है ये वो सिक्योरिटीज़ हैं जिसके ऊपर आपने फिक्स इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना है। तो किसी कहा जो सिक्योरिटीज़ विद फिक्स्ड बर्डन, जिनके ऊपर कंपनी के फिक्स्ड बर्डन है। फिक्स्ड बर्डन किसका बर्डन है? फिक्स इंटरेस्ट का या डिविडेंड का। और नीचे आती है आपकी इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। यहाँ पर इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स मीन्स एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इट मीन्स इस केस में इक्विटी डिफरेंट है और डेट इक्विटी रेशो में इक्विटी हमारी डिफरेंट है। ये भी एक रेशो है, तो ये भी रेशो मेजर करती है। सपोज करो ये हाई रेशो है, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये सिक्योरिटी ज़्यादा है जिसका फिक्स्ड बर्डन ज़्यादा है, तो उससे रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स वे से जाएगा लो रेशो इज बेटर। जितनी कम होती है उतनी बेटर होती है। तो लो रेशो आल्सो मीन्स इट मीन्स सो कंपनी हैज सो लो फिक्स्ड बर्डन। ये जो बर्डन होता है ना इंटरेस्ट और डिविडेंड का, इसको हम फाइनेंशियल बर्डन भी कहते हैं। इट मीन कंपनी हैज लो फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन। अब एक कुछ रेशोज आती हैं जो फाइनेंशियल बर्डन को भी मेजर करती हैं। अब फाइनेंशियल बर्डन मीन्स जो आपने इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना है फिक्स है, उसको कहाँ से पे करते हैं? प्रॉफिट में से। अब वो प्रॉफिट कितने टाइम्स अवेलेबल है, तो दैट इज कॉल्ड कवरेज रेशो। नेक्स्ट वी हैव 7th इज कवरेज रेशो। तो कवरेज रेशो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर में भी डिस्कस की थी। लेट अस सी अगेन हियर। कवरेज रेशो जो ये शो करती हैं, और वी कैन से दीज रेशो जो measure so how many times profits are available to meet, or we can say to pay fixed financial burden। तो कंपनी के ऊपर कुछ फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन होता है। ये 3 तरह का होता है। एक तो कंपनी ने फिक्स इंटरेस्ट पे करना है, विच इज कॉल्ड आई जो फिक्स्ड इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन डेट। डेट मीन्स डिबेंचर्स हैं या कोई लोन है। सेकंड है हमारा पीडी। तो यदि कंपनी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है तो कंपनी को पे करना है फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड। इट मीन्स ये जो फिक्स्ड बर्डन है, जिसे फिर हम इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू, इक्विटी को प्रॉफिट तभी मिलेगा जब ये फिक्स्ड बर्डन ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड आप पे कर देंगे। और एक है हमारा आर। कई बार होता है डेट को हम रिडीम करके हैं इंस्टॉलमेंट में, तो आर है हमारी एनुअल रिडेम्पशन वैल्यू। एनुअल रिडेम्पशन को हम रीपेमेंट भी कहते हैं, रीपेमेंट ऑफ डेट। तो हर साल कंपनी ने डेट को भी रिडीम करना है, उसके लिए भी सफिशिएंट प्रॉफिट होना चाहिए। तो इनको पे करने के लिए कितने टाइम्स प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, तो डेट इज कॉल्ड कवरेज रेशो। इसमें 4 तरह की कवरेज रेशो आती हैं। नंबर 1 इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो किसी का IC रेशो, देखो इंटरेस्ट हम पे करते हैं EBIT में से, तो फार्मूला बनाता है EBIT इज हाउ मेनी टाइम्स टू पे फिक्स्ड इंटरेस्ट। तो इस रेशो में सिर्फ पहला बर्डन कंसीडर किया है इंटरेस्ट का।
सेकंड रेशो है फिक्स्ड चार्जेज कवरेज रेशो। तो किसी के डिनोटेड बाय FCCR। इसमें हम लिखे हैं हाउ मच EBIT इज अवेलेबल टू पे इंटरेस्ट एंड प्लस फिक्स्ड डिविडेंड आल्सो। तो इस रेशो ने डिविडेंड को भी कंसीडर किया है। बट आपने देखा है EBIT जो है ये है बिफोर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड हम पे करके हैं आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, तो हमें PG को बनाना पड़ेगा बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस C। ये दोनों हमारे फिक्स चार्जेज हैं, उनको पे करने के लिए कितना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है, जैसे फिक्स चार्जेज कवरेज रेशो। तो नंबर थर्ड, उसने देखा नॉर्मली जो इंटरेस्ट है या डिविडेंड है वो हम कैश में पे करते हैं, इसलिए अब ये जो प्रॉफिट है EBIT किसी ने कैश प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। तो एक रेशो आती है कि कैश में कितना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है टू पे फिक्स्ड बर्डन इन कैश। तो उसकी रेशो का नाम है कैश फ्लो कवरेज रेशो। तो इसको हम डिनोट करते हैं CFCR। तो इसमें हम लिखते हैं कैश प्रॉफिट कितना है हमारे पास, बाकी दिस रेशो आल्सो कंसीडर बिफोर टैक्स, और नीचे हम लिखते हैं टोटल बर्डन ऑफ डेट। तो इसलिए भी सिर्फ डेट का बर्डन कंसीडर किया है। अब डेट के दो बर्डन होते हैं, एक को इंटरेस्ट पे करना है, एक उसकी रिडेम्पशन करनी है अपनी रीपेमेंट। तो फार्मूला क्या बनता है कैश फ्लो कवरेज रेशो में, हम लेंगे कैश प्रॉफिट होना चाहिए बिफोर टैक्स, इसमें EBIT हो गया, इसमें आपको डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है जो हम कैश में पे नहीं करके, पर वो EBIT में से ऑलरेडी माइनस हो चुका है। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल में जो कैश प्रॉफिट है वो हमारा ज़्यादा है, तो इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है। अब इसको डिवाइड करो, डेट का क्या बर्डन है, एक तो इंटरेस्ट है और एक रिडेम्पशन वैल्यू है। बट रिडेम्पशन भी हम पे करके आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, इसलिए इसको ही बनाएंगे बिफोर टैक्स। तो तीन रेशो तो ये हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो, फिक्स चार्जेस कवरेज रेशो, कैश फ्लो कवरेज रेशो, और एक फोर्थ आती है डेट सर्विस कवरेज रेशो। उसमें हमने इन दोनों चीज़ों को लिया है आफ्टर टैक्स। सो फोर्थ रेशो इज डेट सर्विस कवरेज रेशो। सो किसी डिनोटेड जाएगी DSCR। उसमें हम लिखे न्यूमरेटर में कैश प्रॉफिट को ले रहे हैं हम, बट आफ्टर टैक्स, और नीचे हम वही लेंगे टोटल बर्डन ऑफ डेट। और कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या क्या लेना है, तो पहले तो आप लो पैट नॉर्मल वे में, उसको बनाओ कैश प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो। अब बर्डन ऑफ डेट में हमने इंटरेस्ट भी पे करना है, रिडेम्पशन भी, पर ये प्रॉफिट पैक होता है आफ्टर इंटरेस्ट, तो उसमें इंटरेस्ट को भी ऐड बैक कर दो। तो एक तरीके से ये हमारा बन जाएगा EBIT जो बन जाएगा, बट आफ्टर टैक्स बन जाएगा, बस है ये कैश में। टोटल बर्डन ऑफ डेट से डिवाइड कर दो इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो रिडेम्पशन आफ्टर टैक्स में ही पे करके हैं, अब इसको बिफोर टैक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये बिफोर टैक्स था पहली भी रेशो में, तो इसको बनाया था बिफोर टैक्स। तो कवरेज रेशो का सिंपल रूल है हाई कवरेज इज बेटर, हाई कवरेज जितनी ज़्यादा हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे तो उतनी बेटर होगी कवरेज। तो लेके सी एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे। तो लेके सी एग्जाम्पल नंबर 12। तो देखिए सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में एग्जाम्पल में द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन फॉर AB लिमिटेड फॉर द करंट ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च। तो बैलेंस शीट में आपको मेंशन किया इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 4,50,000, 12% डिबेंचर 1,50,000 and current liabilities are 5 lakh. Fixed assets are 21 lakh. Long term
Trade investments are 2 lakhs, current assets are 8 lakhs, preliminary expenses are 50,000. The company has earned profit after tax of rupees 7,50,000. The corporate tax rate is 25%. Depreciation charge during the current year is 5,20,000. And the debt is redeemable in 5 equal annual installments starting from current year. अब जो डेट है आपका 12% डिबेंचर जिसे जो 15 लाख है इसको 5 इंस्टॉलमेंट में रिडीम करना है. ये सारा हमें देखा गया है. तो आपको डिटर्मिन करनी है डिफरेंट रेशो इन्होंने पूछे हैं. डेट इक्विटी रेशो, डेट टू कैपिटल रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो यानी कि सोलवेंसी रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, फिक्स चार्ज कवरेज रेशो एंड डेट सर्विस कवरेज रेशो. तो लेट स्टार्ट वन बाय वन. तो सबसे पहले देखो आपको कैलकुलेट करनी है डेट इक्विटी रेशो. तो नंबर 1 इज डेट इक्विटी रेशो. तो इस रेशो में आपका फार्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी और इक्विटी का मतलब होता है इसमें नेटवर्क. नेटवर्क मीन्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. लेट अस सी व्हाट इज डेट. तो डेट की वैल्यू देखें. डेट में देखो हम लेंगे 12% डिबेंचर्स आपको दिए हैं. सो इट विल इंक्लूड 12% डिबेंचर्स. This is rupees 15 lakh. So can you calculate net worth, जिसको हम शेयर होल्डर फंड्स कहते हैं, प्रोप्राइटर फंड्स या इक्विटी भी कहते हैं इस रेशो के लिए. बाकी इक्विटी का मतलब ये नहीं है सिर्फ इक्विटी इंक्लूड है, इसमें प्रेफरेंस भी इंक्लूड होगा नेटवर्क में. उसमें देखो आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. ये हमारी फिक्टिशियस एसेट्स हैं, बैलेंस शीट में आपको दी हुई हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल इज 3 lakhs, प्रेफरेंस इज आल्सो 3 lakh, रिजर्व एंड सरप्लस इज गिवन 4,50,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर 50,000. तो दिस इज 10 lakhs. तो डेट इज 15 lakh एंड नेट वर्थ इज अवर 10. तो आपकी डेट इक्विटी रेशो आ जाएगी. दिस इज 15/10, 1.5 times. सेकंड वी आर आस्किंग डेट रेशो और विच इज कॉल्ड डेट टू कैपिटल रेशो. तो इसको डेट रेशो भी कहते हैं हम. इसमें हम कहते हैं कि टोटल कैपिटल में डेट का कितना प्रोपोर्शन है. कैपिटल होता है डेट प्लस नेटवर्क. तो हमने कैलकुलेट किया ही है. डेट भी है, नेटवर्क भी है. डेट इज 15 एंड 15 प्लस 10. तो दिस इज 15/25. दिस इज कमिंग 0.6 रेशो 1. दिस इज 1.5 रेशो 1. So third we are asking what is a proprietary ratio. So third ratio is a proprietary ratio. So it means what is the proportion of net worth in total assets. तो टोटल एसेट्स में हम लेंगे फिक्स एसेट्स आती हैं प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी एंड प्लस करंट एसेट्स. फिक्टिशियस एसेट्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे. फिक्स एसेट ये को आपको मेंशन किए हैं जैसे जो 20 लाख, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी 2 lakhs एंड करंट एसेट्स आर 8 lakhs. फिक्टिशियस एसेट्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे विच आर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. सो टोटल एसेट्स आर बिकमिंग 30 lakhs. नेटवर्क है आपके पास ऑलरेडी विच इज जिसमें 10. तो आपकी प्रोप्राइटरी रेशो आ जाएगी. नेटवर्क के 10, टोटल एसेट्स आर 30. दिस इज 1/3. So next we are asking what is the solvency ratio. So next to fourth ratio we have solvency ratio. तो सोलवेंसी रेशियो शो करती है कि जो टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं उनका कितना प्रोपोर्शन है टोटल एसेट्स में. इट मीन्स इट शोज टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू टोटल एसेट्स.
टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, डेट आएगा लॉन्ग टर्म प्लस करंट लाइबिलिटीज़ डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स। टोटल एसेट देखो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं 30 लाख से, डेट है आपके पास 15 लाख और करंट लाइबिलिटीज़ आपको दी हैं 5 लाख की, टोटल एसेट्स हैं आपकी 30। तो दिस रेशो इज 2/3। तो एक आइडेंटिटी भी होती है इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो को हम इक्विटी रेशो भी कहते हैं, प्लस सोल्वेंसी रेशो दैट इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन है आपकी, सो प्रोप्राइटरी रेशो प्लस सोल्वेंसी रेशो, सो दैट इज इक्वल टू 1। तो वेरीफाई भी हो रहा है, देखो ये है आपकी 1/3 प्लस सोल्वेंसी 2/3, टोटल इज 1। So next we are asking fifth ratio is capital gearing ratio. So fifth ratio is our capital gearing ratio. So this ratio shows the proportion of fixed burden securities. Fixed burden securities with respect to equity. फिक्स बर्गन की सिक्योरिटीज होती है जिनको अगर आपने फिक्स इंटरेस्ट या फिक्स डिविडेंड पे करने हैं तो इसमें हम लेते हैं डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी में हम लेते हैं नेट वर्थ माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अब देखिए डेट आपको दिया है जिसे जो 15 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो 3 लाख और नेट वर्थ में से आप पी को लेस कर लीजिए, बैलेंस है ओनली इक्विटी। तो इक्विटी आपको दी है, इक्विटी आप कैलकुलेट कीजिए। इक्विटी मीन्स ओनली इक्विटी शेयर होल्डर फंड, विच मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 450 माइनस fictitious assets for accumulated losses. So this is coming 7 lakh. Equity is 7. So this is 18/7 capital gearing ratio. So this ratio is coming 18 divided by 7, 2.5714. So next we are asking what is the interest coverage ratio. Sixth ratio is interest coverage. Formula is simple है EBIT अपॉन इंटरेस्ट। और इसके लिए देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है पैक 7,50,000, पैक इज गिवन 7,50,000, टैक्स रेट इज गिवन 25%। तो उससे पहले आपका PBT आ जाएगा। PBT का फार्मूला है पैक को डिवाइड कर दो 1 माइनस टैक्स रेट से। तो 750 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.25 जिसे कमिंग 10 लाख। PBT में अब आप ऐड बैक कर दो इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट बन रहा है देखो 15 लाख का डेट है, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट 1,80,000। तो किसी के EBIT अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT तो किसी 11,80,000। अब आप फार्मूले पुट कर लीजिए, EBIT है आपकी 1180, interest is 180. So this will be interest coverage ratio. So 1180 upon 180, 6.56. So high coverage better. So next we are asking fixed charges coverage ratio. So seventh ratio is fixed charges coverage ratio. इसमें हम लिखे हैं how much is EBIT available to pay fixed charges. फिक्स चार्जेज होते हैं इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, और प्रेफरेंस डिविडेंड को बनाते हैं बिफोर टैक्स। तो EBIT देखो आपने कैलकुलेट किया 1180 अपॉन इंटरेस्ट इज 180 प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड है आपका 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹3 लाख, उसका डिविडेंड आ जाएगा 30,000। इसको बना लीजिए बिफोर टैक्स 1 माइनस 0.25। दिस विल बी 11,80,000। This is coming our 30,000 divided by 0.75, 40,000 plus 180, 220.
इसी 1180 डिवाइडेड बाई 220 5.364 टाइम्स ये फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशो। तो नेक्स्ट देयर आस्किंग डेट सर्विस कवरेज रेशो। सो एर्थ रेशो इज डेट सर्विस कवरेज रेशो। इसमें हम कंसीडर करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और हम कैश में कंसीडर करते हैं डेप्रिसिएशन एड बैक हो जाएगी एंड बिफोर इंटरेस्ट भी एड बैक हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आते हैं टोटल बर्डन ऑफ डेट विच इज इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू। जितने का डिबेंचर्स आपने या लोन को रिडीम करना है रीपे करना है ड्यूरिंग 1 ईयर में, तो पैक देखो आपको दे रखे हैं 750। तो उसमें डेप्रिसिएशन भी आपको दी है जो हमने 4 किया करंट ईयर में 520। इंटरेस्ट है आपका 180, इंटरेस्ट इज 180 और रिडेम्पशन वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 लाख का डेट है, उसको हमने 5 इंस्टॉलमेंट में रिडीम करना है। सो जिसमें रकम 150 की 3 लाख। तो किसी 5 1 6 7 1450 डिवाइडेड बाय 480। 1450 divided by 480. So this ratio is coming 3.02083। इस एग्जाम्पल में हमने डिफरेंट रेशो कवर की सारी। अच्छा एग्जाम्पल था ये। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। तो लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 13। तो इसमें देखिए आपको डाटा दिया है रिलेट टू सेक्टर बैंकिंग कंपनी। रुपीज़ आपको लैक्स में दिए हैं। कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, फिक्स्ड एसेट्स आर गिवन, सेल्स आर गिवन, नेट इनकम इज गिवन, क्विक रेशो इज गिवन, करंट रेशो इज गिवन, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज गिवन, रिटर्न ऑन इक्विटी इज गिवन। सेक्टर बैंक कंपनी है नो प्रेफरेंस स्टॉक ओनली कॉमन इक्विटी करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म डेट टेक 360 डेज इन अ ईयर फाइंड आउट अकाउंट्स रिसीवेबल रिटर्न ऑन एसेट्स कॉमन इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म डेट। तो कुछ आइटम्स मिसिंग है जो आपने फाइंड आउट करनी है। तो आपको अकाउंट्स रिसीवेबल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको कलेक्शन पीरियड दिया है, सेल्स आपको दी हैं, तो आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कलेक्शन पीरियड का। जैसे इक्वल टू डेज पर एनम 360 डेज आपको ले रखे हैं। डिवाइड होता है डेटर्स टर्नओवर रेशो विच इज सेल्स अपॉन डेटर्स। डेटर्स मीन्स अकाउंट्स रिसीवेबल, तो इससे आपके डेटर्स आ जाएंगे। तो वट इज अवर डेटर्स रोज मल्टीप्लाई कलेक्शन पीरियड आपको दिया है 40 डेज इनटू सेल्स आपको दी है लैक्स में ₹1000 लैक्स, टोटल डेज हैं आपके 360। तो किसी कमिंग अकाउंट्स रिसीवेबल, तो 1000 डिवाइडेड बाई 9, तो 111.11। फिर आपको देखो कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी की हैं, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो किसी गिवन को भी 100, ये भी हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये बन जाती है हमारी क्विक एसेट्स, देखिए कहा गया QA, जिसे 211.11। फिर आपको दी है क्विक रेशो, तो उससे आपकी करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। तो बताइए क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सो क्विक रेशो इज गिवन 2 times, so you will get the current liabilities are quick assets upon 2, 211.11 upon 2, so this is coming 105.56। तो नेक्स्ट मैंने एक पूछा है अकाउंट्स रिसीवेबल आ गए हैं, देन कैलकुलेट रिटर्न ऑन एसेट्स। अब एसेट्स क्या होंगी आपकी, फिक्स्ड एसेट्स आपको दी हैं। अब आपको इक्विटी एक रिटर्न ऑन इक्विटी दी है, उससे इक्विटी कैलकुलेट करते हैं पहले। नंबर 3 ROE की गिवन, इसका फार्मूला है वर्किंग नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी। क्योंकि नेट इनकम भी दी है 50, रिटर्न ऑन इक्विटी भी दी है आपको 12%, तो इससे इक्विटी आ जाएगी आपकी। इक्विटी इज नेट प्रॉफिट अपॉन ROE। नेट प्रॉफिट इज 50 लाख जिसे 12%।
So we are getting equity 50 divided by 12%, 416.67. अब आपके पास करंट रेशो भी है 3 टाइम्स, तो करंट एसेट्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करंट रेशो ये करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज आपकी आ गई हैं तो इससे करंट एसेट्स आ जाएंगी 3 इंटू दिस, तो 3 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज, तो 105.56 इंटू 3, 316.68। फिक्स एसेट्स आपको दे रखी हैं, सो यू गेट नाउ टोटल एसेट्स, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स हैं आपकी 283.5, करंट है आपकी 316.68, 283.5, 600.18। अब आप इक्वेशन अप्लाई कीजिए, जैसे इक्विटी आ गई है आपकी, अब टोटल जो आपकी लायबिलिटीज़ हैं इक्वल टू टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज़ में इक्विटी आएगा प्लस आपका डेट आ जाएगा प्लस करंट लायबिलिटीज़ इक्वल टू टोटल एसेट्स। इक्विटी है आपके पास 416.67, डेट मिसिंग है हमारा, करंट लायबिलिटीज़ हैं 105.56, टोटल एसेट्स हैं 600.18। इसको सोल्व करके लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। यू कैन सी डेट इज कमिंग 600.18 माइनस 105.56 माइनस 416.67, 77.95। तो आप राउंड अप भी कर सकते हैं, 78 इज अवर लॉन्ग टर्म डेट। तो मैंने पूछा था अब आपको अकाउंट्स रिसीवेबल आ गए हैं, इक्विटी आपकी कैलकुलेट हो गई लॉन्ग टर्म डेट, और एक है रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स जैसे नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट इज गिवन 50, टोटल एसेट्स हैं आपकी 600.18 इंटू 100, तो जिसकी कमिंग 8.33%। तो मीन्स आपको कुछ रेशो दी थी इसमें, तो कुछ हमारी आइटम्स मिसिंग थी, जैसे डेट मिसिंग था, इक्विटी मिसिंग थी, वो हमने फाइंड आउट की है। तो आप ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन को, देन यू कैन नोट डाउन। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस की कुछ हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की जो फाइनेंशियल पोजीशन रेशो थी, मेनली सोल्वेंसी रेशो, और उसके बेस पर हमने देखे एग्जांपल्स। द मेजर रेशो आर नंबर 1 डेट इक्विटी रेशो, सेकंड डेट टू कैपिटल रेशो विच इज आल्सो कॉल्ड डेट टू एसेट्स रेशो, नंबर 3 इज प्रोप्राइटरी रेशो और विच इज आल्सो कॉल्ड इक्विटी रेशो, 4th is solvency ratio, 5th is fixed assets ratio, 6th is capital gearing ratio, 7th is coverage ratio. And major coverage ratios are number 1 interest coverage ratio, 2nd cash flow coverage ratio, number 3 fixed charge coverage ratio, 4th is debt service coverage ratio. तो फर्दर रेशियो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।